मैंने उसे खो दिया। मेरा नाम देव है और मुझे पहले और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में हो गया था। मैं उसे समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली आलिया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितनी खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष होगी। आलिया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह देवी है ना, फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर, पर उन्होंने कहाँ पता था कि मैं प्यार के कॉलेज में दाखिल ले चुका हूँ। उस समय हाथों से निकल फिसलता जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या था इसके लिए, इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक कि वह 10वीं परीक्षा दे चुकी थी। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि आलिया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिलेंगे। आलिया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरे दिल बैठा जा रहा था यह सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। कभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा आलिया भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं एकांत से जगह में जा बैठा था। सभी लोग से मिलने के बाद आलिया की नज़र मुझ पर गई। वह मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतने गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आँख में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मुड़ रही थी तो तब उसके गले में लटका हुआ आई कार्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं बिना एक सेकंड गवाए आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर आलिया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल यह था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपने यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए रांची से बाहर भेज दिया। आलिया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए आलिया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ा कंपनी में अच्छा तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। ज़िंदगी की लगभग सारी ज़रूरत पूरी हो गई थी, पर भी मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहा था। उस कमी का नाम आलिया। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद मैं आलिया का पता नहीं लगा पाया। बस इसका खिलखिलाता चेहरा जो मेरे आखिरी बार देखा था मेरी नज़रों के सामने रहता था। अब तक वह काफ़ी बदल चुकी होगी। सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊँ अपनी पत्नी के चेहरे में। मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तब अभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिरी में मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोल कर बैठा ही था। उसने आलिया का आइडेंटिटी कार्ड निकाल के ज़मीन पर गिर गया। उस पर लगी आलिया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक ना पाया। मैंने अपने आंसू पोंछी थे कि तभी मेरी पत्नी एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। तब उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो?
मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड। ये कहते हुए मैंने वह आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उससे उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, आइए लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फ़ोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, पड़ी है कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं है, मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वे एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही थी, यह तो शायद मेरी ही फ़ोटो है। अरे हाँ हाँ, सरस्वती मंदिर कहीं कहीं तो मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरे बचपन का फ़ोटो है। इतना सुनने के बाद तो एकदम सुन रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊँ। मैं इससे फिर पूछ, सच मैं तुम्हारी ही फ़ोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का ये मेरी ही फ़ोटो, पर यह तुमको कहाँ मिली? मैं छूटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता था। इतना बोलते मेरी आंखों में आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। जिसके बाद मुझे यह यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी आलिया ने मुझे अपनी पसंद डायरी दिखाई। उसके उसके कई सारे बचपन के फ़ोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि वह आलिया ही है जिसे मैं बचपन से प्यार करता था। उसके बाद आलिया ने मेरे आंसू पूछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको कभी से नहीं पता बचपन से चाहने वाला पति मिला। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया। मैं अभी उसे यानी अपनी पत्नी आलिया, जो मेरा बचपन का प्यार था, ज़िंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।